इस हरियाणा के नौजवान को पता लगेगा कि आज बिना पर्ची बिना खर्ची ये सारी जो सरकार चल रही है, 84,000 नौकरियां हमने 7 साल में दी हैं। हम तो जो गरीब हो अमीर हो योग्यता के आधार पर नौकरी देते हैं, इसलिए योग्यता के आधार पर नौकरी देते रहेंगे। हरियाणा विधानसभा में इस बार नौकरियों में गड़बड़ी का मुद्दा खूब छाया रहा और विपक्ष ने सरकार को इस मुद्दे को लेकर के खूब घेरा। विपक्ष ने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और हरियाणा लोक सेवा आयोग की भर्तियों में हो रही गड़बड़ियों को लेकर के खूब हंगामा किया और खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी ये माना कि कुछ गड़बड़ियां जो हुई और जो कुछ कमियां रही हैं जिनको जल्द पूरा किया जाएगा, जल्द दूर किया जाएगा और हरियाणा में जो नौकरियां हैं वो पारदर्शिता के आधार पे ही होंगी, ऐसा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा। अब तक कुल 84,000 नौकरियां हैं वो पारदर्शिता के आधार पे दी गई हैं। हालांकि विपक्ष ने इस पूरे मामले को जो है विधानसभा में खूब उठाया और ऐसा लग रहा है कि सरकार अब इस पूरे मुद्दे को जांच तक लेकर जाएगी और जांच में सब कुछ साबित होगा, क्योंकि सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि हरियाणा में युवाओं को सरकारी नौकरी के चलते ये जो लड़ाई लड़ी गई ये आईसीएस कोचिंग सेंटर ने लड़ी, क्योंकि चाहे पेपर लीक की बात हो या पेपर एक दूसरे की जगह देने की बात हो या ओएमआर सीट खाली रखने की बात हो, तमाम सभी मुद्दों को आईसीएस कोचिंग सेंटर ने खूब लड़ा और डायरेक्टर परमिल सर जो खुद स्टूडेंट के साथ जो है सड़कों पर उतरे और उन्होंने ये लड़ाई सड़कों पर लड़ी। इसी का परिणाम था कि हरियाणा विधानसभा में ये मुद्दा खूब छाया। और हम आपको बता दें कि परमिल सर जो है स्टूडेंट्स को पढ़ाते ही नहीं हैं, उनके मुद्दे भी वो सड़कों पर लड़ते हैं। इतना ही नहीं, स्टूडेंट्स की जो भी डिमांड होती है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल तक ले जा करके उनका समाधान भी वो करवाते हैं। यानी कि सीधे तौर पे ये कहा जा सकता है कि आईसीएस कोचिंग सेंटर एक ऐसा कोचिंग सेंटर है जहां सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, स्टूडेंट्स के जो मुद्दे हैं उनको भी सड़कों पर लड़ा जा सकता है, जिसका परिणाम ये है कि आज हरियाणा की सरकार ने इस नौकरियों में फर्जीवाड़े को लेकर के साफ कहा है कि जल्द बड़ा सुधार है वो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और हरियाणा लोक सेवा आयोग में देखने को मिलेगा। और हम आपको बता दें कि हरियाणा ही नहीं, जो साथ लगते राज्य हैं वहाँ में भी जब जब सरकारी नौकरियों के जब रिजल्ट आते हैं तो उसमें आईसीएस कोचिंग सेंटर की भी दस्तक रहती है। हरियाणा में हाल ही में हुई पुरुष कांस्टेबल, महिला कांस्टेबल, लाइनमैन, सब इंस्पेक्टर महिला और सब इंस्पेक्टर पुरुष की जो वैकेंसियां हुई हैं उसमें आईसीएस कोचिंग सेंटर के स्टूडेंट हैं वो सिलेक्ट हुए हैं। और सीधे तौर पर यानी कि हम आपको बता दें कि नौकरियों में फर्जीवाड़े की इस लड़ाई को आईसीएस कोचिंग सेंटर ने बखूबी तरीके से लड़ा। पूरे हरियाणा प्रदेश में आईसीएस कोचिंग सेंटर के स्टूडेंट्स और खुद डायरेक्टर परमिल सर स्टूडेंट्स के साथ सड़कों पर उतरे। हरियाणा भर के तमाम जिलों में उन्होंने ज्ञापन सौंपे मुख्यमंत्री के नाम और उसी का परिणाम है कि अब इस पूरे मामले की जांच होगी और नौकरियों के जो सरगना हैं, नौकरियां बेचने के जो सरगना हैं, अनिल नागर और रोबिन शामड़ी जैसे लोग भी बच नहीं पाएंगे, क्योंकि सीधे तौर पे स्टूडेंट्स, क्योंकि लगातार स्टूडेंट्स ये मांग कर रहे थे कि वो दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन उनको उसका रिजल्ट नहीं मिल पाता, क्योंकि नौकरियों में फर्जीवाड़े की जो खबरें आ रही थी, नौकरियों में ओएमआर सीट खाली रखने की खबरें आ रही थी, पेपर लीक हो रहे थे, जिसको लेकर के इस पूरी लड़ाई को आईसीएस कोचिंग सेंटर ने लड़ा है। आईसीएस कोचिंग सेंटर इस पूरी लड़ाई को लेकर के बधाई का पात्र है, क्योंकि स्टूडेंट्स के, हरियाणा के स्टूडेंट्स के मुद्दे चाहे सड़क से लेकर के विधानसभा तक जो लड़े और उसी का परिणाम है कि आज सरकार इस पूरे मामले को लेकर के जांच करवाने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया।